हरिओम। आज सुनेंगे 3.47 पतंजल योग सूत्र। यह है ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थ वत्व संयमाद इंद्रिय जय। ग्रहण यानी आकलन करने की शक्ति, अस्मिता यानी है होना, स्वरूप अस्मिता, अन्वय यानी परस्पर संबंध, अर्थवत्व यानी सार्थता, कार्य, संयमात यानी संयम किया तो, संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि, जो भी टॉपिक है उस पे, इंद्रिय जय यानी अपने इंद्रियों पे जय प्राप्त होता है। तो इसका पूरा मतलब ऐसा है, सर्व ज्ञानेंद्रियों की आकलन शक्ति, उनका मूल स्वरूप यानी तन्मात्रा, अस्मिता और उसका होना, और इनके त्रिगुण युक्त परस्पर संबंध और कार्य, इनके ऊपर संयम किया तो अपने इंद्रियों पे जय प्राप्त होता है। तो आगाश सर ने एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि भूत जय पहले का था और अभी इंद्रिय जय की प्रक्रिया इसमें बताई हुई है। तो पंच तन्मात्रा का संबंध पंचेंद्रिय से है, आकाश तत्व का संबंध कर्णेंद्रिय से है, फिर शब्द यानी ध्वनि संवेदना द्वारा कर्णेंद्रिय से बाह्य जगत का हमको ज्ञान होता है। उसी तरह से तेज तत्व के स्पंदन से निर्माण होने वाली संवेदना, ये हमको नेत्र से समझ में आती है। पृथ्वी तत्व का ज्ञान गंध तन्मात्रा से समझ में आता है, और वायु तत्व का ज्ञान स्पर्श संवेदना द्वारा त्वचा को होता है। ऐसे इंद्रियों की ग्रहण शक्ति व स्वभाव, अर्थात कोई पर्टिकुलर कंपनों को प्रतिसाद देने वाला इंद्रियों का जो निसर्गदत्त गुणधर्म है, और इस ग्रहण शक्ति के साथ अगर अस्मिता जोड़ दी, अहंकार जुड़ी हुई है, तो इंद्रियों द्वारा जो प्राप्त होती है वह अनुभूति, वो वैयक्तिक स्वरूप रहता है। अर्थात हमको बाह्य जगत का अनुभव आता है, यह संकल्पना दृढ़ होती है पंच इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और अहंकार की वजह से ज्ञानेंद्रियों से विविध संवेदना एकत्र होने के बाद में बाह्य नियमों का भी संकलित ज्ञान होता है। तो नेत्र कोई भी एक बाह्य वस्तु का आकार, रंग ऐसा देखते हैं। स्पर्श ज्ञान त्वचा करवाता है, और वस्तु का गंध या टेस्ट अनुक्रमे हमको नाक या जिह्वा से प्राप्त होता है। तो ये सर्व संवेदनाएं देख के अहंकार इस वस्तु का ज्ञान ग्रहण करता है, यानी मैंने ये टेस्ट किया, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, ऐसे। तो यह संवेदनाएं प्रकृतिजन्य है, यानी त्रिगुणात्मक है। सत्व, रज, तम, इन प्रमाण से वह निर्माण होती है। तो इंद्रियों की व्यापकता व परस्पर संबंध, यह त्रिगुणों के संयोग से उसके ऊपर डिपेंड है। तो इंद्रियों का कार्य यानी अर्थवत्व, यह खुला ही है। उन्होंने बताया है कि बाह्य पदार्थों की एहसास चित्त को करके देना, यह इंद्रियों का हेतु है। और इस तरह से ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन पे संयम करने से सर्व इंद्रिय योगी को वश होती है, और उससे जो प्राप्ति होती है वह उन्होंने आगे के सूत्रों में बताई है। अभी स्वामी आनंद ऋषि जी बताते हैं कि अंतिम सत्य क्या है, यह बताने का प्रयत्न बहुत संतों ने किया है, परंतु उस समय अपने को शब्द शॉर्टेज हो जाते, ऐसे उन्होंने बताया है। जैसे रामकृष्ण परमहंस अंतिम अवस्था का वर्णन अपने शिष्यों को बोलते बोलते भाव अवस्था में चले जाते थे। अंतिम अवस्था यह शब्दातीत है, ऐसे वो अपने बताते थे शिष्यों को। लाओ से, यह चीनी संत, इन्होंने कहा है सत्य जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन जो है, उसको शब्दों में शब्दांकित करने का प्रयत्न करते हैं, तभी असत्य का मिक्सचर हो जाता है। वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते वो अवस्था जो फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पोजीशन है, जिसमें हमको अंतिम सत्य का ज्ञान करते हैं। तो हम कुछ भी उसमें मिक्स करके बोल सकते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर कोई बताते ही नहीं है वो वर्णन। तो अनेक संतों ने काव्य के तरल माध्यम से इस अंतिम अवस्था का वर्णन करने का प्रयत्न किया हुआ है।
ऋषि पतंजलि इन्होंने भी समाधि अवस्था की अलग अलग स्टेप्स, विश्व रचना की कारण मीमांसा, अंतिम अवस्था में होने वाला ज्ञान, ये सभी चीज़ों का वर्णन शास्त्रीय परिभाषा में बताने का सुंदर प्रयत्न किया हुआ है। ऋषि पतंजलि का काल जो है 2 से 5,000 साल पहले का होने से उनकी उस काल की भाषा का वर्णन अपने को वो समझने थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और इसके लिए ही पातंजल योग सूत्र के बहुत सारे जनों ने टीका लिखी है। टीका मतलब उसका अर्थ इजी भाषा में समझा के बताते। तो आधुनिक टीकाकारों में ओशो जी, विमला जी ठकार, डॉक्टर तैमनी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी हरिहरानंद अरण्य, डॉक्टर करमबेड़कर और स्वामी वेद भारती, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे उन्होंने बताया। तो उनके जो टीका के ग्रंथ है उसके आधार से हमको योग शास्त्र के माइन्यूट चीज़ें समझने आसान हो जाए। जैसे ये सब हम 3-4 किताबें हर बार पढ़ते हैं तो हमको अलग अलग तरीके से समझ में आता है। तो अंतिम सत्य फिर भी फाइनली जिसका उसने ही ढूंढना है, ऐसा उन्होंने बताया। कितना भी किताबें पढ़ लिया, उसमें से ज्ञान लिया, तो भी अपनी साधना से, अपने एक्सपीरियंस से ही वो हमको समझ में आएगा। सूत्र 33.44 और 45 में पंचमहाभूतों पे जय मिलाने के बारे में बताया है, पहले जो हमने देखा था। और अभी पंच ज्ञानेंद्रियों पे जय मिलाना, उसके लिए ज्ञानेंद्रियों के आकलन शक्ति पे, उसके मूल स्वरूप पे संयम करना पड़ता है। तो ये मूल स्वरूप यानी पंच ज्ञानेंद्रियों को पंच महाभूत जोड़ने वाले तन्मात्रा, जो अभी हमने पहले देखा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इनके पीछे मनोबुद्धि अहंकार है, ये त्रिविध अंतःकरण है। तो ये सब पे संयम करने से चित्त ने साधा हुआ अंतःकरण पे संयम, ये अभिप्रेत है। तो त्रिविध अंतःकरण में अहंकार यानी मैं हूँ ऐसा भाव, और यही अहम भाव है। तो इस होनापन का भाव यानी अस्मिता, तो ऋषि पतंजलि बताते हैं ये अस्मिता भी चली जाती है, यानी अविद्या चले जाती है, और दृष्टा पुरुष अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यह सूत्र में ये बताते, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच तन्मात्रे, अस्मिता, त्रिगुणात्मक अन्योन्य संबंध, कार्य, इनके ऊपर संयम करने से इंद्रिय जय प्राप्त होता है। तो यह सूत्र का वर्णन ओशो जी ने थोड़े अलग तरीके से किया है। अहंकार इसका मनो और बुद्धि से संबंध है, परंतु अस्मिता यह ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। ज्ञानेंद्रियों को अहंकार नहीं होता, खाली अस्मिता होती है। तो ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रे और उनकी अस्मिता, इनका परस्पर संबंध और कार्य, इनके ऊपर संयम साधने से इंद्रिय जय प्राप्त होता है। और कोपर्डेकर जी ने भी बताया है कि हम जो कोई भी पदार्थ का टेस्ट लेते हैं तो अपने जीभ पे विद्युत लहरियाँ निर्माण होती हैं। तो वह विद्युत लहरियाँ अपने नसों में से ब्रेन में जाती है। तो ब्रेन में जाती है तो आत्मा उसका अर्थ लगाता है। तो हमारा आत्मा सरल उस पदार्थ का आत्मा कैसा है ये देख सकता है। तो वह टेस्ट उस माध्यम की वजह से भी जब हम ले सकते हैं तो उसको रसनेंद्रिय पे जय मिलाना है। मतलब हम टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वो जब माध्यम नहीं रहेगा, जीभ की वजह से हम टेस्ट ले रहे हैं, तो वो नहीं होगा, और उसके बिना भी हमको टेस्ट पता चल जाए। कानों से, कानों का जो इंद्रिय है, उस कानों से बिना सुने भी हमको सुनने ही दे चीज़ें। आँखों से हम देख रहे, आँखों के माध्यम से, तो वो देखने के बिना भी हमको बंद आँखों में भी सब कुछ दिखने, दूरदृष्टि, तो वो सब उन्होंने बनाया। तो ये सब आपको होता है तो आपको इंद्रिय जय हो गया है, और उसी में से आगे दिव्य दृष्टि मिलने लगती है, ये सिद्धि प्राप्त होती है। इसके बाबत में संत श्रेष्ठ श्री गुलाबराव महाराज, इनका उदाहरण उन्होंने बताया है। वो दिव्य दृष्टि से सब देख सकते थे, उनके चरित्र में सब लिखा हुआ है। और इसी तरह से वाणी, हाथ, पैर, पायु, उपस्थ, यह पंच कर्मेंद्रिय पे भी योगी को आसानता से विजय मिला सकता है। तो इसी तरह से सारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय योगी के स्वाधीन होते हैं, और वह उसके व्यापार पे नियंत्रण रख सकता है, और इसी को इंद्रिय जय बोलते हैं।